बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक नई खूबसूरत सुबह के आगाज़ के साथ ही आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी दिनों से गायब हूँ, मैं समझता हूँ। आप भी देख रहे हैं कुछ रेनोवेशन चल रही है। आपको पता है कि मिस्त्री आ जाएं तो उन्हें घर से निकालना आसान नहीं होता। कुछ मामला ऐसे हैं, उलझा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं बहुत गायब रहता हूँ, इसके लिए पूरी तरह से माजूद का पूरी तरह समझता हूँ। खामोशी दूरी जो है वो रिश्ते खा जाती है। एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए, फिर ही वो ताल्लुक बचता है। वो रिश्ता तभी वो रिश्ता कायम रहता है, वो ताल्लुक बचता है। ताल्लुक बचाना बड़ा ज़रूरी है। आज के इस दौर में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे। गैर महसूस अंदाज में हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। एक दूसरे को जता रहे होते हैं, ब्यावर करा रहे होते हैं कि कोई अहमियत नहीं है तेरी मेरे सामने। पता नहीं को दौड़ लगी हुई है इस तरह की, खुदगर्जी की, नफ्सा नफ्सी की नंबर गेम चल रही है और बहुत ही हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी परवाह किए बगैर कि हम किसी के ऊपर से गुजर रहे हैं, किसी को मेरी वजह से तकलीफ हो रही है, इस चीज़ को देखे बगैर हम जो है बिल्कुल भी ताल्लुक जो है मतलब का खुदगर्जी का रखे हुए हैं। इस तरह बहुत ही उलझन हो रही है, तकलीफ होती है। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता है, गुजरने के साथ इत्तेफाक इत्तेहाद बढ़ना चाहिए, प्यार खुलूस मोहब्बत बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही, कम होती नज़र आ रही है। हम हर बंदे को एक दूसरे से अलग थलग नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हर बंदा एक दूसरे से अलग है। खामोशी और दूरियां जो है वो रिश्ते खा जाती हैं। हमें ताल्लुक को बहाल रखने के लिए एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे का हाल अहवाल लेते रहना चाहिए। देखते रहें तो हम जो है अच्छे ताल्लुक को बचा सकते हैं। हम अपने तय क्या कर रहे हैं इस हवाले से हमें देखना होता है कि मैं अपने पार्ट पे क्या कर रहा हूँ, कितने लोगों को मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ, कितनों को आसूदा कर रहा हूँ, कितनों के आगे से होकर गुजर रहा हूँ, कितने लोगों को गुजरने की इजाज़त दे रहा हूँ। ऐसा बहुत कम देखने में आ रहा है। हम बिल्कुल भी एक दूसरे का एहसास किए बगैर कि किसी को मुझसे कितनी तकलीफ़ हो रही है, ख्याल किए बगैर हम उछलते कूदते हुए गुजरते जा रहे होते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है कि मेरा किसी के साथ ताल्लुक गुजर रहा है, मेरा किसी के साथ रिश्ता ख़राब हो रहा है, बिल्कुल भी हम ख्याल नहीं रखते। और ये कोशिश यही होती है कि दूसरा ही मेरे पास आए, दूसरा ही मेरे पास चल के आए, दूसरे को ही नीचा देखना हो, दूसरे को ही नीचा दिखाना मकसूद, इस तरह की चीज़ें हम सोच के चल रहे होते हैं। बहुत ही तकलीफ़ दे हैं ये चीज़ें कि जितना इंसान के साथ जुड़ा हुआ है उतना ही वो ज़हनी तौर पर उससे दूर है। रहना दोनों का, सबका एक दूसरे के साथ मजबूरी है। अकेला तन्हा कहीं भी रह नहीं सकता, इसके बगैर गुजारा भी नहीं होता। फिर भी पता नहीं किस खुशफहमी में, किस वजह से आके सारी चीज़ें जो है वो सोचता अकेला ही करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, नज़र आ रहा है। एहसास नहीं है, हमने एक दूसरे के पास आना जाना छोड़ दिया हुआ। यही वजह है कि हम एक दूसरे से फासला बनाए हुए हैं, दूरियां बनी हुई हैं। ताल्लुक जो है हमारे बिल्कुल जैसे कहते हैं कच्चे धागे की डोर पे आए हुए हैं। पहले भी ताल्लुकात जितने भी होते हैं वो कच्चे धागे की डोर पे ही होते हैं, बड़े कच्चे बंधन होते हैं, टूटने में पता भी नहीं चलता। गैर महसूस अंदाज में जो है एकदम से जो है ताल्लुक जो है वो टूट जाता है, पता भी नहीं चल रहा होता और उसका हम फिर फील भी नहीं करते। हालांकि हर बंदे की हमारे साथ कहीं ना कहीं वो होती है, जगह बनी हुई होती है। जो ही वो बंदा निकलता है वो जगह खाली होती है, हमें अलर्ट आती है, अलार्मिंग होती है, फिर भी हम जो है ना वो नहीं ध्यान देते कि यार कोई बंदा मुझसे जो है चुप करके एक तरफ हो गया है, एक साइड से निकल गया है, मुझे उसके मना लेना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, बैठना चाहिए। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते उस तरह जिस तरह हमें वो करना चाहिए होता है। ताल्लुक नहीं बचता, ताल्लुक बचाना है। कोई मेरे पास बैठता नहीं है, मुझे उसके पास बैठना है। कोई मुझे कुछ सुनाता नहीं है, मुझे किसी को सुनाना है। मैं किसी के कपड़ों की तारीफ़ करता हूँ तो ही मेरे कपड़े जो हैं किसी को अच्छे लगेंगे, वो देखेगा, मेरी तरफ ध्यान देता है। मुझे पहल करनी है, मुझे दूसरे की तरफ बढ़ के जाना है,
तो मुझे ताल्लुक़ को बचाना है, दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना। आप रोड पे होते हो तो पूरी तरह से अलर्ट, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हुए आप चल रहे होते हैं, और ये ज़हन में रखें कि कुछ भी कोई भी इशारा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी से चल रहा हूँ, दूसरा नहीं चलेगा, वो आपको बचाएगा नहीं। आपने कहीं ना कहीं जाके अपने हिस्से का काम भी करना है और कहीं ना कहीं जाके दूसरे के हिस्से का काम भी करना है। फिर मेरा ख्याल ये है कि चलो कम से कम ये तो हो ना कि मैं अपने आप को मुतमईन कर सकूं कि मैंने अपने कहीं अपने पार्ट पे अपने आप में ठीक रखा। अपने किरदार से मुझे अपने आप को मुतमईन करना है कि मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, मैंने अपने ताल्लुक़ को बचाने की कोशिश की है, मैंने रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें देख कर ही चला जाएगा। यही इसलिए मुझे ये याद आ रहा था कि जैसे मैं माज़रत पूरी तरह से कर रहा हूँ कि मैं नहीं मिल पा रहा, काफ़ी दिनों से चैनल से गायब नज़र आ रहा हूँ। मैं खुद भी बड़ा हूँ, जैसे कहा था कि अकेला होना, तो इस वजह से बहुत सारे मामलात ड्यूटी आवर्स भी आते हैं दरमियान में, एनिमेशन भी है, फिर चैनल का टाइम, फिर मामलात दूसरे घरेलू सारे सीन, तो है थोड़ा सा ना उलझन। कोई नहीं, हो जाएगा, जमा तफरी करने से होती हैं, चल जाती हैं। ताल्लुक़ टूटे ना, इसलिए तीसरे चौथे रोज़ ही से ही आके खड़ा हो जाता हूँ आपके पास और सोच रहा हूँ कि मुझे ये ताल्लुक़ अच्छा भी बड़ा है, निकल नहीं सकता इससे। मेरे साथ किसी को मेरे साथ बॉन्डिंग है नहीं है। मेरी जगह मेरे दिल में हर बंदे के लिए, हर यूट्यूबर्स के लिए, हर उस शख्स के लिए जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनका एक खाना है, एक एक दिल में जगह बनी हुई है। उसमें वो फील होता है कि यहाँ से बत्ती जल रही है, यहाँ से बत्ती बुझ रही है, यहाँ से। उस हवाले से मैं अपने पार्ट को कोशिश करता हूँ किसी तरह से कवर करूँ। होता नहीं है, माजूर हूँ क्योंकि इंसान होते हुए बहुत सारी आपके साथ ज़रूरतें जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही होती है, फिर अपने से ही पूरी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से ये ताल्लुक़ बचा रहे, परवान चढ़े, हमारी मोहब्बत खुलूस एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, हम आगे एक दूसरे के साथ चलते रहें, ये होना चाहिए। इसीलिए मुझे ये लग रहा था, फिक्र पड़ा और फ़ौरन मैंने ना मसरूफियत थी फिर भी छत पे आ गया कि खामोशी और दूरियां जो है रिश्ते और ताल्लुक़ को खा जाती है। हमें इन ताल्लुक़ात को बचाना है, एक दूसरे के पास आते जाते रहा करें, एक दूसरे के काम आते जाते एक दूसरे को आसूदा करते रहें। ये बज़ाहिर ये फ़िक्र आम दोहराए जा रहे होते हैं, रोज़ हम सुन रहे होते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते रहा करें ताकि जो है ताल्लुक़ जो है वो बचा रहे। एक दूसरे के पास आने जाने से, बैठने से, दुख सुख शेयर करने से जो है आपके ताल्लुक़ में इजाफ़ा होता है। अगले को महसूस होता है कि मेरे पे इत्मीनान और भरोसा, मेरे साथ कोई ताल्लुक़ इसका है जो मेरे साथ ये शेयरिंग हो रही है। इस तरह का एहसास दिलाया जाना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला से उम्मीद यही है कि हमारे ताल्लुक़ जुड़े रहें, बने रहें। यहाँ देखें, मैं यहाँ कह रहा हूँ, अब देखें यहाँ थोड़ा सा ताल्लुक़ जुड़ा है, साल हो गया, तकरीबन साल होने को आ रहा है, नवंबर आ रहा है जब मैंने स्टार्ट लिया था। तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो साथ ही अभी तक कोई नहीं, क्योंकि लेकिन जैसे यूट्यूब की दुनिया जो है तो बस हवा का झोंका ही, आते जाते रहते हैं, आगे पीछे दोस्त होते हैं, लेकिन जो आया मोस्ट वेलकम रहा, जो चला गया वो दिल में जगह है, कसक है कि कहाँ गया, जाना नहीं चाहिए था। मुझे भी ज़ाहिर है मजबूरियाँ होती हैं हर बंदे की, मैं भी ज़ाहिर नहीं जा पाया किसी के पास, मुझसे भी कोताहियाँ होती हैं, नहीं जा पाता बहुत से लोगों के पास, बहुत से दोस्तों के पास, लेकिन फिर भी बहुत से दोस्त मुझे जो है इस चीज़ का एहसास नहीं होने देते, मेरे साथ चल रहे हैं, चलते हैं। हर बंदे की मजबूरी समझते हुए मैं भी स्पेस ज़ाहिर है इंसान को इंसान ही देता है, देनी भी चाहिए। तो यहाँ कोई नहीं होता कि यार मेहरबानी ये कर दो, मेहरबानी वो कर दो। दिल पे आप किसी के साथ कर दो तो दूसरे को मेहरबानी आ ही जाती है, वो करता ही है। दूसरे के ऊपर पहल की उम्मीद क्यों रखें, खुद पहल करो, दूसरे के दिल में आ ही जाती है, दूसरे के दिल में आ ही जाती है। इसलिए ताल्लुक़ को बचाना है, ताल्लुक़ को बचा के रखें, इस तरह एक दूसरे के पास आते जाते रहें। चलो वैसे फिज़िकली अगर मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत से दोस्त दूसरे मुल्कों में भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो
चलो एक ज़रिया बना हुआ है यूट्यूब से ही सही, तो भी जाने जगह तो है हर बंदे की, हर बंदा समझता है, एक दूसरे के साथ आते जाते हैं। अगर मुल्क वाइज हो दुनिया, मतलब एक ही मुल्क में रह रहे हो तो भी कहीं किसी शहर से गुजर हो, वहाँ को कोई आने जानने वाला हो तो वो ज़रूर एक दूसरे से मिले। मिलने से ताल्लुक़ बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, खुलूस बढ़ता है, और जो आसूदगी मिलती है उसकी कोई कीमत और मोल नहीं है। मैं यहाँ कबीरवाला में रह रहा हूँ, तहसील है ज़िला खानेवाल की, तो मेरी तरफ से तो सबको मोस्ट वेलकम है। सिर्फ इत्तला दें और पहुँचें, ज़रूर कोशिश होगी जिस तरह से हो सकेगा। वो जो जैसे कहते हैं रूखी सूखी जिस तरह का मतलब है मेरे साथ सिस्टम, उसमें आपके साथ पूरी तरह से शामिल होने की कोशिश करूँगा। तो आप जब भी फ़ोन पे रब्ता हो सकता है, मेरा नंबर अक्सर जगह पे आ रहा होता है, वीडियोस में दे देता हूँ 301 78 27 611 के साथ। तो व्हाट्सएप भी इसी पे होता है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता हो सकता है। इसके अलावा भी आना जाना हो कभी इधर, कोई दोस्त मुल्तान से भी हैं, अब्दुल हकीम से, कबीरवाला में बहुत से दोस्त हैं, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाता क्योंकि इस पर नहीं होता ना, ज़्यादातर हर बंदा अपने सर्कल में है, बाउंड है। जब फिर चैनल अगर साथ चल रहा हो तो चैनल की अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका एक टाइम है, वीडियोस है, उसकी एडिटिंग है, उसको अपलोडिंग है, फिर रिस्पॉन्डिंग है, ये सारा सीन काफ़ी टाइम बेयरिंग चीज़ें हैं, स्पेस देनी चाहिए। और यूट्यूबर को दुख को तकलीफ़ को तो समझता ही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मेहरबानी, शुक्रिया कि आप मेरे साथ इन तकलीफ़ों के बावजूद, इन कमियों कोताहियों के बावजूद मेरे साथ चल रहे हैं, और उम्मीद यही करूँगा कि आइंदा भी आप दुआ भी करेंगे, मेरे साथ तावन में भी रहेंगे, मेरे साथ टच में भी रहेंगे, जैसे सबके साथ होता है। इसी से ही हमारा इंशाल्लाह जो है तल्लुक़ बचा रहेगा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर।